नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 54 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, वहीं सेटल्ड है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या अच्छा खराब रहेगा और लाइफ में और क्या अचीवमेंट्स आने वाले हैं। और दूसरा, अभी भी अपने लाइफ से संतुष्ट है, विशेष कोई तकलीफ नहीं है, पैसा भी बहुत कमाया है, अब आगे और कमाना चाहते हैं और कमाने के लिए इच्छुक है। करोड़पति तो वर्तमान समय में ही ये है, आगे और पैसा कमाने का योग है कि नहीं, ये इस विषय पर ये जानना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। तो जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है वो आपको मैं बताऊंगा, और जो भी नेगेटिविटी है वो बताऊंगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी वो बताऊंगा। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपने ही दम पर कामयाबी हासिल की है, तरक्की हासिल की है। आज ये जिस भी मुकाम पर है अपने ही दम पर है। तो अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी, इनकी 54 वर्ष की आयु है, तो आप समझ लीजिए इनके दैनिक एक्सपीरियंस को ही मैं शेयर करूंगा, इनके लाइफ के एक्सपीरियंस को ही मैं शेयर करूंगा। तो आप अगर कम आयु के हैं, 30 वर्षों तक आपकी आयु है, तो आप इस वीडियो को देख के इस मोटिवेशन को पा सकते हैं कि आपके हाथ पर भी अगर ऐसी अवस्था होगी तो आपको भी जिंदगी पर तरक्की करने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी पर आप बढ़ चढ़ के कार्य करने की आवश्यकता है। यही बात मैं आपसे संबोधित कर रहा हूं, यही बात मैं आपसे कहना भी चाहूंगा कि डरने से कुछ भी नहीं होता, करने से होता है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज को देखूंगा। तो पॉजिटिविटी क्या बता रही है? तो पॉजिटिविटी में ना, इनके हाथ पर करोड़पति बनने के तो योग थे, डेफिनेटली थे। कैसे थे, पहले उस बात को समझिए गहराई पूर्वक। ये किसी भी व्यक्ति के हाथ पर जीवन रेखा रहती है, तो इनके भी हाथ पर यह जीवन रेखा है, और यहां पर से ये है प्रगति की रेखा। यहां पर से लाइफ इस फेज में जब भी ये प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर होता है या किसी व्यक्ति के भी हाथ पर होता है, तो इस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ताकत मिलता है। तो ये प्रगति के योग आपके हाथ पर निरंतर अवस्थित है, निरंतर बने हुए हैं, जिस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर प्रगति होना एकदम तय है, ना कि तो कोई बात ही नहीं है, प्रगति होती ही होती है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा जो कि बचपन से साथ नहीं थी, लेकिन एक समय के बाद बहुत बेहतर थी, और यहां पर से एक मनी ट्रायंगल बनाई हुई है। तो डेफिनेट रूप से मनी ट्रायंगल आपको करोड़पति बना सकता है। केवल एक मनी ट्रायंगल में इतना दम है, अगर चीजें और अनुकूल हो, आपके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ना हो, तो मनी ट्रायंगल में इतना दम जरूर है कि यह आपको करोड़ों का मालिक बना सकता है। तो एक बहुत शानदार मनी ट्रायंगल। इसके बाद एक बढ़िया दिखने वाला स्क्वायर, ये वाली देख लो स्क्वायर साइन, यहां से एक स्क्वायर देख लो, और ये वाले स्क्वायर यहां पर से एकदम क्लैरिटी के साथ दिख रही है, ये वाले स्क्वायर देख लो आप, आगे भी ये स्क्वायर देख लो। मतलब एक से ज्यादा स्क्वायर साइन इनके हाथ पर अवस्थित है। केवल एक ही स्क्वायर में दम है कि ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख दे सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आप मत समझना कि अगर 5 स्क्वायर है तो 5 मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगा, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है, चाहे वो एक स्क्वायर एग्जैक्टली हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो। बस 2 3 4 रहने से क्या होता है ना, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपके लाइफ में मिल जाती है, ज़्यादा प्रयास ना नहीं करना पड़ता है, और अचीवमेंट आ जाता है। अब मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख से ये मत समझ लेना कि पूरे व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी ही बनाते हैं। अब किसी का व्यापार है, किसी के और भी कार्य हैं, जैसे किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी का व्यापार है, किसी को घर बनाना है, किसी को व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए आपके पास पैसा जरूर आ जाएगा, लेकिन आप उसको किस तरीके से खर्च करते हैं, आपके पास इस एज में पैसा आएगा। अगर आप इससे मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो आपकी इच्छा है, या फिर अपने घर के किसी और कार्यों में लगाते हैं तो ये आपकी इच्छा है। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लगाते हैं तो ये आपकी इच्छा है, यहाँ पर से इसका कोई रोल नहीं है। तो एक बहुत शानदार अवस्था है, इसको मैं ऐसे संबोधित कर सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली प्रॉपर्टी बनाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या विदेश में हो, वो कहीं भी बना सकते हैं। और किस आयु के बाद बनाएंगे वो भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के सब आयु, जिस भी आयु से ये गुजरते हैं, जिस समय इसका एज आता है, उस समय के बाद इनको जिंदगी पर सफलता एकदम मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। आगे भी भाग्य रेखा देखो गई है, बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी है, और एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि कमाल है, और कुछ त्रिशूल नुमा आकृति है।
तो इसका तो मैं बताऊंगा इसका क्या फल आएगा आपकी ज़िंदगी पर। ये भी एक कुछ लाइन्स है बहुत बेहतर, और आगे भी बुद्ध रेखा गई हुई है। इसके बाद ये जितनी रेखाएं थी ना, ये होती है विदेशी दर्शित धन लाभ की रेखा। इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर धन लाभ होता है, विदेशी दर्शित से धन लाभ होता है, नो डाउट। तो जितनी पॉजिटिविटी मैं दिखा रहा हूं ये बहुत ही इफेक्टिव पॉजिटिविटी है। इसके बाद एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। तो ये तो हो गए लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा प्लानिटरी कंडीशंस के विषय में भी बात कर लूं, क्योंकि अगर आपके लाइंस सिर्फ अच्छे हैं, प्लैनेट्स अच्छे ना हो, तो एक दिक्कत वाली बात है। तो देखो इनका शुक्र कितना कितना बेहतर है, दोनों मंगल बहुत कमाल, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग लगभग। इनका तो बृहस्पति भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो जब आपके ग्रह अच्छे हो तो फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती ही है और राजयोग कारक अवस्था होती है। और जब लाइन्स के साथ साथ प्लैनेट्स भी अच्छे हो जाए तो फिर डेफिनेटली करोड़पति, डेफिनेटली अपने लाइफ में ये आगे बढ़ते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अब पॉजिटिविटी के बाद नेगेटिविटी भी होगी, तो हमें नेगेटिव चीज़ को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इनके शुक्र पर हल्का मुझे मोल प्रतीत हुआ, लेकिन जब बहुत गहराई पूर्वक देखा तो ये पिंकिश लगा, या फिर कहो तो ये रेडिश टाइप का लगा। तो जब रेडिश मोल हो या पिंकिश मोल हो तो ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं देता है। और इनकी ज़िंदगी पर अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इसके साइड इफेक्ट सबसे पहले तो पारिवारिक समस्याएं, जिंदगी पर पारिवारिक समस्याएं आएंगी। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा, डेफिनेटली आएगा। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा नहीं, बना रहेगा, और कुछ गुप्त परेशानी के योग को बताता है। इन सब प्रकार की समस्याओं को बताता है। अगर आपकी जिंदगी पर अभी तक नहीं आया है तो इसका दो कारण हो सकता है। अगर ये रिसेंट बना होगा ये मोल, तो फिर इसके साइड इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये बहुत पहले से होगा और साइड इफेक्ट नहीं आया तो फिर ये रेडिश टाइप का होगा। तो देख लीजिएगा आप, इसको वेरीफाई करने के लिए जो और प्रक्रिया मैं बता दूंगा। तो ये इस मोल के इनके कोई नेगेटिव इंपैक्ट अभी तक तो नहीं पड़े हैं, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा सार्थक दुष्परिणाम आपकी ज़िंदगी पर नहीं आ रहा है। इसके उपरांत और नेगेटिविटी में देखूं तो नेगेटिविटी कोई खास इनके हाथ पर है नहीं। हाँ, थोड़े ज़्यादा भावुक हैं आप, एक्सट्रीम भावुकता दिख रही है मुझे। इसके उपरांत हल्की फुल्की राहु रेखा है जो एकाक एज में ज़्यादा थी। तो जब राहु रेखा हाथ पर ज़्यादा हो तो ये इस बात का परिचय जरूर कराता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स, लाइफ में अनसर्टन प्रॉब्लम्स को ये दर्शाता और दिखाता है। तो प्रॉब्लम्स को लेकर चीज़ें हैं। राहु रेखा एक समय तक था, किस किस आयु में था वो मैं आगे डिस्कशन करूंगा। जब इनके जीवन रेखा पर मुख्यतः आऊंगा तो इस बात का मैं डिस्कशन करूंगा। तो यही कुछ मुझे नेगेटिविटी दिखी थी। दूसरी तरफ शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा हाथ पर नहीं थी। तो जब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं होती है तो ये भी एक प्रकार की समस्याओं को बताता है कि लाइफ में स्ट्रगल, डेफिनेटली लाइफ में स्ट्रगल को ये इंडिकेट करता है। जातक बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन इनिशियल स्टेज में इनको तरक्की नहीं मिलती है, तरक्की होते होते भी इनको बहुत समय लग जाता है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। बाकी जो छोटी बड़ी नेगेटिविटी है उसको मैं जब इनके अतली का अध्ययन करूंगा तो बताऊंगा। अभी इनके प्रश्न पर चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अभी जैसे ये 54 वर्ष के हो चुके हैं, आयु कितनी है और आगे जिंदगी कैसी कैसे बीतेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे, समस्याओं के योग तो नहीं बने हुए हैं। तो ये इनका क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग ऐसे इसी प्रकार के सवाल को पूछते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं आपको इस बात को भी गहराई पूर्वक बताऊंगा और समझाऊंगा कि आपकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और इसको हम कैसे आकलन करते हैं। तो ये जीवन रेखा से मैं बताऊंगा। देखो आप हाईली इंडिपेंडेंट रहे, लगभग 14 वर्ष की आयु से आप इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट नेचर के व्यक्ति हैं आप। और कुछ आपके लाइन्स है, ये थोड़ी सी प्रोग्रेस लाइन थी लेकिन फिर भी बचपन में स्ट्रगल रहता है। जब जुपिटर का इस प्रकार से दबाव हो तो लाइफ में स्ट्रगल बचपन में रहता है, लेकिन बहुत खराब इनका बृहस्पति नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि इनका बहुत खराब बृहस्पति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल को ये बताता जरूर है, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा स्ट्रगल की समस्या को दिखाता जरूर है। ये तो मैं गहराई पूर्वक समझ ही पा रहा हूँ। तो ये स्ट्रगल को लेकर चीज़ें आपके तले पर अवस्थित थी, जहाँ पर लाइफ में ये प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल को बता रहा शुरुआती दौर में। और कुछ राहु रेखा भी इस बात का परिचय करा रहा था कि जब राहु रेखा हो जाए और स्ट्रगल की रेखा हो जाए तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, ना की तो बात ही नहीं है। अभी दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ इनके हाथ पर और क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊँ आपको थोड़ा सा। दूसरी तरफ इनके हाथ पर ना ये एक प्रोग्रेस लाइन थी, लगभग मान के चल लो आप 22 वर्ष में। 22 वर्ष में तरक्की थी, मतलब कहीं ना कहीं 22 वर्ष में आपको कोई अचीवमेंट मिल गया है। 23 वर्ष में भी था, फिर एक लगभग आपके 26वें वर्ष में भी था, एक 27वें में दिक्कत था आपके तिली पर,
28वें वर्ष में एक तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक आपके 32वें साल के आसपास तरक्की थी, फिर एक 33-34 में दिक्कत था, दो दिक्कत था, एक 35 में भी हल्का दिक्कत था, 36 में तरक्की, फिर 38 में तरक्की, फिर 40 में तरक्की, 45 में बहुत बड़ी तरक्की। तो कुछ अचीवमेंट हुआ होगा, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर पॉजिटिव वे में हुई होंगी। 45 के बाद एक 50 में तरक्की, फिर लगभग एक 52 में है, 52 के बाद कुछ 54 है ना, 54-55 में कुछ यात्राओं के योग हैं, तो मे भी कुछ यात्राओं के योग बने। एक 56 में फिर तरक्की, 56 से लेकर 66, 66 ईयर तक आपकी बढ़िया ट्रायंगल है, तो ये भी धन कमाई के योग को बता रहा है। 66 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ यात्राओं को लेकर ही बता रहा है, या फिर कह लो दो मुखी जीवन रेखा है, तो लाइफ की सेटलमेंट को बता रहा है। तो बहुत चांसेस है कि आपका जो नेटिव प्लेस होगा वहां से आप दूर का वास करेंगे, तो मे भी विदेश में आपका सेटलमेंट हो सकता है। और आगे की भी जीवन रेखा बड़ी बढ़िया है, बड़ी जबरदस्त है, तो लाइफ लाइन को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। जो राहु रेखा का समय था, जो बहुत तकलीफ देह समय था, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बिता लिया है। तो अब आगे को लेकर तो मैं बिल्कुल भी समस्याएं नहीं देख रहा हूं। इवन आपके 54-55 वर्ष के बाद बढ़िया तरक्की देख रहा हूं, तो बहुत चांसेस है कि आप आगे तरक्की करो, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हो और आप जिंदगी पर आगे बढ़ो, बहुत चांसेस है। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी मैं विचार करूंगा इनके पूरे हथेली के अध्ययन की तरफ, और इनके कुछ प्रश्न का भी मैंने उत्तर कर दिया, जीवन रेखा से विश्लेषण करके समझा भी दिया। अभी मैं और चीज़ों पर गहराई पूर्वक विचार करना चाहूंगा, इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण की तरफ चलूंगा। तो इसके लिए मैं इनका एक पूरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा। ये आ गया इनका स्क्वायरस पाम, अब बहुत गद्देदार हथेली है, बहुत एक्सट्रीम गद्देदार हथेली है। तो जब हथेली गद्देदार हो तो ये लाइफ में कंफर्ट को तो बताता है, ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, कंफर्ट रहता है लाइफ में, बिल्कुल डाउट नहीं है। गुलाबी है ही, धन को अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल संदेह नहीं है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, लक्ष्मी की बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, और एक जबरदस्त स्तंभ है। अंदर से थोड़ी सी इच्छा शक्ति में कभी कभार कमजोरी आ सकती है, घबराहट की समस्या को बताता है। बाकी लाइंस दो है, तो अपनी लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, और एक सेकंड फ्रेंच काफी मानसल है, बड़ा है, सम्मान की रक्षा कर पाते हैं, और झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ना गलत करने वाली पर्सनैलिटी है, ना ही झुकने वाली पर्सनैलिटी है। एक जबरदस्त स्तंभ है, तो एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि ऐसे जातकों को ना शानदार और जानदार व्यक्तित्व होता है। अभी मैं आगे देख रहा हूं आपके हथेली पर और क्या चीजें अवस्थित है। जैसे ये आपकी देखो धनुषाकार आकृति है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से तो इंडिकेट करते दिल के भी बड़े अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरा व्यक्ति है, गलत सलत करना इनको पसंद नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट है सामान्य रूप से। बाकी ये टिंड कर रही है इधर, तो धार्मिक आस्था रहती है जिस भी धर्म से आप ताल्लुकात रखते हैं, और सैटर्न फिंगर लंबी हो तो काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बताता है, बुध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, जो कि इनके फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता जो होती है ना, काफी अच्छी होती है, काफी प्रबल होती है, चीजों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं और बताते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। जहां तक समझदारी पूर्वक किसी भी प्रकार के कार्य को करना चाहते हैं और समझदारी पूर्वक किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं। अभी मैं थोड़ा आगे देख रहा हूं, और जुपिटर इनका है बढ़िया, बहुत कम केसेस में इतना अच्छा जुपिटर होता है। शुरुआती दौर में नॉर्मल प्रॉब्लम्स था, बाकी ये सब परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो होते, ये प्रोग्रेस लाइन थी। और जैसा आपका बृहस्पति है, काफी ज्ञानी प्रवृत्ति के इंसान है, ज्ञान बड़ा अच्छा है, चीजों को बहुत ही गहराई पूर्वक समझने की आप में क्षमता और समझते भी है। और आगे की मस्तिष्क रेखा भी मुझे अच्छी दिख रही, तो दिमाग के भी तेज है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा हो तो जातक अपने हिसाब से चलने की जातक की आदत होती है, और ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं। कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और यहाँ पर से ना कुछ आपके इमोशनल नेचर के लाइन्स है। जातक काफ़ी भावुक होते हैं, नो डाउट, और आपकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है, और एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ। विदेशी दर से धन लाभ और सेटलमेंट के योग भी हैं, तो इस केस में विदेशी दर से धन लाभ भी होता है, सेटलमेंट भी होता है। यहाँ भी देख लो, ये सब लाइन्स उसी बात का परिचय करा रही हैं। और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, त्रिशूलनुमा आकृति, तीन क्षेत्र से धन लाभ, यह बहुत गुणी व्यक्ति है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है, इस बात का परिचय कराती है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, नो डाउट। और यहाँ पर सब एक लाइन्स है जो कि प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, और सन और मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। कुछ आपके धोखे के योग थे जो 30 वर्षों तक थे, दोनों मंगल बढ़िया है,
तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं है। तो दोनों मंगल आपका हाईली एनर्जेटिक है और आयु दीर्घायु होती है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और जब तक इनकी लाइफ रहती है स्वस्थ ही रहते हैं। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस केस में ना के बराबर होता है। आगे अगर मैं देखूं तो 36वें वर्ष के बाद ना ये योग फलित हुआ था। ये जो मल्टीपल स्क्वायर था आपके हाथ पर, ये 36वें वर्ष के बाद इस योग का फलित अवस्था था, जहां पर से आपको धन लाभ हुआ होगा, प्रॉपर्टी बनी होगी। ये आपका त्रिशूल भी लगभग 40 वर्ष के बाद फलित हो गया है। तो 40 वर्ष के बाद विशेषतम सम्मान को ये बता रहा है वो तो आपको मिला ही होगा। बुध रेखा एक बहुत कमाल है, मनी ट्रायंगल है। 28वें वर्ष के बाद सक्रिय था, तो धन लाभ किए होंगे आप। ये भी एक बुध रेखा छोटी छोटी सी है, यहाँ से भी एक बुध रेखा है और ये सारी यात्रा के लाइन्स है। विदेशी दृष्टि से सेटलमेंट के योग हैं, विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग है, वो तो आपको डेफिनेटली हुआ। चंद्रमा आपका काफी प्रबल है, यहाँ भी जिंदगी पर तरक्की होती है। विदेशी दर्जे से धन लाभ होता है, चंद्रमा प्रबल है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति को घर से दूर की तरक्की होती है, या फिर इनके लिए जो फॉरेन कंट्री होगी वहां से इनका वास होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में ये तरक्की कर सकते हैं। होटल का कार्य, इस कार्य में सफलता को पा सकते हैं, खाने पीने जुड़े हुए कार्य में। ये भी एक आपकी लाइन है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति की यात्राएं प्रबल होती हैं और यात्राएं सुखद होती हैं। जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन और मंगल रेखा भी ठीक, आयु दीर्घायु है, प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन है, वो तो दिख रहा है मुझे। तो स्ट्रेस के लाइन जरूर है आपके हथेली पर, तो स्ट्रेसफुल जिंदगी को ये बताता है। बाकी मनी मैनेजमेंट काफी प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। शुक्र काफी प्रबल है, तो शादी के बाद की भी भाग्य उदय। तो टेंशन के लाइन है, सामान्य रूप से चिंता करते हैं, वो बुरा सामान्य होता है। बाद बाकी मंगल बढ़िया है, तो पराक्रमी है, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित रहते हैं और ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं। कुछ इरिटेशन की लाइन है, ज्यादा थोड़ा इरिटेट कभी कभार फील कर सकते हैं। बाकी मंगल और शुक्र बेहतर है, तो कोई दिक्कत नहीं जिंदगी पर। और आगे की भाग्य रेखा भी मुझे 54 वर्ष के बाद भी बढ़िया ही दिख रही है, तो काई की समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आपका लाइफ बढ़िया रहेगा, उम्दा रहेगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।